किसी लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर वर्क कर रहे हैं या कोई आप बुक पढ़ रहे हैं, तो वो होता है आपका मेंटली वर्क। जो सेकंड टाइप का वर्क होता है वो होता है फिजिकल वर्क। तो आज जो हम बात करेंगे इस लेक्चर में, वो बात करेंगे हम फिजिकल वर्क की, कि फिजिकल वर्क कैसे होता है कि अगर हम किसी भी तरह का फोर्स लगाएं, फोर्स आपका वो पुशिंग फोर्स भी हो सकता है, वो आपका पुलिंग फोर्स भी हो सकता है, और वो जो फोर्स है आपका बाय हिट भी हो सकता है। क्लियर है? फोर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो फोर्स से ही हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं वर्क क्या होता है। वर्क इज डिफाइंड व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। वर्क इज डिफाइंड व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। जब कोई फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? मोशन को प्रोड्यूस करता है। मोशन को प्रोड्यूस करता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा वर्क कहलाता है। क्लियर है? कि फोर्स लगाने से उसके डिस्प्लेसमेंट में या उसकी पोजीशन में कोई चेंज आया है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो किसके द्वारा हुआ है? वो फोर्स के द्वारा हुआ है। क्लियर है? अब इस वर्क को समझने के लिए एक मैंने यहां पर ये टेबल ली है, ये टेबल है और उसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। ये जो बॉक्स है यहां पर ए पर एक स्टेशनरी या रेफरेंस पॉइंट पर रखा हुआ है। क्लियर है? अब इस बॉक्स पर हम क्या अप्लाई करेंगे? एक फोर्स अप्लाई करेंगे। एक फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम इस पर एक पुशिंग फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो उस पुशिंग फोर्स को अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि ये अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है, और जैसे जैसे हम फोर्स लगाते जाते हैं धीरे 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 ये आगे बढ़ता चला जाता है। तो सपोज कीजिए कि हमने इसे कहां पहुंचा दिया? इसे एक डिस्प्लेसमेंट दे दिया डी। ये एक डिस्प्लेसमेंट क्या दे दिया? डी डिस्प्लेसमेंट दे दिया, और ए रेफरेंस पॉइंट से, एक इनिशियल पॉइंट से एक फाइनल पॉइंट हमने बी पर इसे पहुंचा दिया। क्लियर है? ये ए से बी तक आ चुका है। अब जो हमारा वर्क है वो, उसके लिए दो चीजें मैंडेटरी हैं। फर्स्ट वन क्या है कि हमारा फोर्स, कि उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई होना चाहिए, और सेकंड वन क्या है कि वो बॉडी डिस्प्लेस होनी चाहिए, उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए। ये दोनों पॉइंट मस्ट रिमेंबर है। आप इन्हें लिख लीजिए कि फर्स्ट वन उस पर फोर्स लगना चाहिए और सेकंड वन उसमें एक डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो जैसे ही हम इस एक बॉक्स को यहां ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके गए, तो उस फोर्स को लगाने पर क्या मिला? हमें डिस्प्लेसमेंट मिला। उस डिस्प्लेसमेंट को हमें डी से यहां पर डिनोट करा। एफ फोर्स को हमने यहां पर एफ वेक्टर से डिनोट करा, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी फोर्स है, फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? वेक्टर क्वांटिटी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखी है कि मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों जरूरी है। सेम इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट भी क्या है कि ये भी क्या है, इसके लिए एक मैग्नीट्यूड जरूरी है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जरूरी है। क्लियर है? तो अब हम फोर्स की अगर बात करें तो ये जो फोर्स है ये क्या कर रहा है? इस बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिस्प्लेस कर रहा है। क्लियर है? फोर्स एफ पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन एज डिस्प्लेसमेंट डी। ये फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है आपका? आप देखिए कि ये जो फोर्स है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका किस डायरेक्शन में है? वो आपका सेम डायरेक्शन में। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपका यहां पर सेम डायरेक्शन में। क्लियर है?
तो अगर हम फोर्स की बात करें तो मैंने आपको बताया दो चीजें कंपलसरी हैं। फर्स्ट, इस पे फोर्स अप्लाइड होना चाहिए, और सेकंड वन क्या है, इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके डेफिनेशन की। अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स क्या होगी कि द वर्क डन, जो भी हमारा वर्क डन है, बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर वो हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर किया गया कार्य जो हिंदी में बोलते हैं, या जो अप्लाइड उस पर कितना वर्क हुआ है, कितना वर्क हमने उस पर किया है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ये किस किस की प्रोडक्ट होती है, फर्स्ट वन इज द फोर्स, जो भी हमने फोर्स अप्लाई किया है, और सेकंड वन इज द डिस्प्लेसमेंट, इज द डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, वो आपकी फोर्स की डायरेक्शन में ही होना चाहिए। क्लियर है? अब इसे अगर मैथमेटिकली समझें तो मैथमेटिकली समझने के लिए क्या बोलते हैं इसे, W इज इक्वल टू F इंटू डी। इसे मैं यहां पर भी लिख सकता हूं कि जो आपका फोर्स होता है F, जो आपका फोर्स है F इज इक्वल टू, ये जो आपका वर्क है, सॉरी जो आपका वर्क है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अब ये दोनों की दोनों हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, बट जो वर्क है, जो वर्क हमें मिलता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। केवल और केवल हमें इसके मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल। क्या होती है, जूल। जैसे एनर्जी की आपकी यूनिट क्या होती है, जूल, इसी तरह से जो वर्क होता है उसकी भी यूनिट क्या होती है, जूल या न्यूटन मीटर। क्लियर है? अगर सीजीएस में देखा जाए, क्योंकि ये तो एमकेएस में थी, एमकेएस में इसकी जो यूनिट है वो जूल है या न्यूटन मीटर है। अगर इसे हम सीजीएस में देखें तो सीजीएस में इसकी जो यूनिट होती है वो होती है अर्ग। क्या होती है, अर्ग या डाइन सेंटीमीटर, क्योंकि एफ जो फोर्स है उसकी सीजीएस में यूनिट क्या होती है, डाइन, और जो डी है डिस्प्लेसमेंट है, इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। क्लियर है? अब अगर बात करें, ये हमने बात करी इसकी डेफिनेशन की, कि जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रहा है तो वो जो वर्क है वो किसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिंपल। इसे अगर मैथमेटिकली देखें तो मैंने बता दिया कि W इज इक्वल टू F इंटू डी, और ये जो डी, ये जो डॉट है यहां पर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डॉट प्रोडक्ट को। आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे या आपने पढ़ लिया होगा कि ये जो डॉट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो दोनों वेक्टर की यहां पर क्या है, ये एक डॉट प्रोडक्ट है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के समझते हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ वर्क कौन कौन से होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ वर्क है, आप ध्यान से देखिए, जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ वर्क है वो है आपका पॉजिटिव वर्क। फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव वर्क, सेकंड वन इज द नेगेटिव वर्क, और एक तरह का वर्क होता है उसे बोलते हैं हम जीरो वर्क। तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है कि इफ द फोर्स डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट इन इट्स डायरेक्शन, कि अगर जो भी हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है वो, और जो हमारा यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो हमें पॉजिटिव वर्क मिलता है। क्लियर? एक यहां पर एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि दिस इज ए बॉल, दिस इज ए बॉल एंड दिस बॉल इज कमिंग टू द ग्राउंड। ये बॉल किधर आ रही है, ग्राउंड की तरफ, मतलब डाउनवर्ड्स आ रही है, नीचे की तरफ। क्लियर है?
तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आपकी डाउनवर्ड्स होगी। और जो हमारा इस पर फोर्स लग रहा है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो अर्थ लगा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, तो उसे हम ग्रेविटी बोलते हैं। तो ग्रेविटी भी क्या है कि आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमें पता है कि वो ऑलवेज कैसे एक्ट करती है, वो डाउनवर्ड ही एक्ट करती है। क्लियर है? तो यहां पर हम देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या है, यहाँ पर सेम है। दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर सेम है, तो हमें किस तरह का फोर्स मिलेगा, हमें यहाँ पर एक मिलेगा पॉजिटिव वर्क। जो भी हमें यहाँ पर जो भी वर्क मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव वर्क मिलेगा। तो ये जो पॉजिटिव वर्क होता है वो W इजिकल टू क्या होता है, F इंटू डी। ओके, F इंटू डी। ये कैसे आया ये अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर? इसके बाद अगर नेगेटिव वर्क की बात की जाए तो जो हमारा नेगेटिव वर्क है वो क्या होता है कि अब अगर फोर्स की और आपके ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट की दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाए, अगर दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती है तो हमें कैसा वर्क मिलता है, हमें मिलता है नेगेटिव वर्क। तो इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कि अगर ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। इसे भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। कैसे कि सपोज मैंने एक बॉल ली और बॉल को क्या कर दिया, हमने थ्रो कर दिया ऊपर की तरफ। अब बॉल जा रही है ऊपर की तरफ, बट स्टिल उस पर जो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो किधर वर्क कर रहा है, वो डाउनवर्ड वर्क कर रहा है। क्योंकि जो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो अट्रैक्टिव फोर्स है और ऑलवेज क्या करता है, उसकी जो प्रॉपर्टी रहती है वो अट्रैक्शन की रहती है कि अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है, डाउनवर्ड्स अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? तो इस केस में क्या है कि डायरेक्शन जो है आपकी मोशन उस बॉल की, वो बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, बट जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हमारा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो अगर वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो इस कंडीशन में जो भी हमें वर्क मिलता है वो मिलता है आपका W इजिकल टू माइनस एफ इंटू डी। ये हमारा नेगेटिव वर्क होता है। अब बात करते हैं थर्ड वन की। जो थर्ड वन है हमारा वो है जीरो वर्क। तो जीरो वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? जीरो वर्क को ऐसे डिफाइन करेंगे कि सपोज कीजिए, एक एग्जांपल लीजिए कि ये एक बोर्ड है और इस बोर्ड पर मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर अपने हैंड से एक फोर्स लगा रहा हूं, बट मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जब मैं इस बॉल को ले लूं, इस दीवार को ले लूं और सुबह से शाम तक मैं इस पर हाथ लगाता रहूं, तो सुबह से शाम तक क्या होगा, मेरी एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी, बट उस पर वर्क नहीं होगा। वर्क क्यों नहीं होगा? बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, कोई भी उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। या तो इस वजह से जीरो होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हुआ है, और एक चीज और है कि यहां पर जो फोर्स है मैं लगा रहा हूं और ये जो वॉल है, इन दोनों के बीच में क्या है, एंगल कितना बनना है, 90 डिग्री। अगर इस लाइन को ले और ऐसे ले तो फोर्स मेरा ऐसे हो गया, और ये जो है वॉल आपकी, ये आपकी स्ट्रेट है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है? तो इस केस में भी हमें कैसा वर्क मिलेगा, जीरो वर्क मिलेगा। तो इस चीज को ऐसे समझ लेते हैं कि ये जो आपकी स्केलर प्रोडक्ट होती है, ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल होती है, ये होती है अगर F का मैग्नीट्यूड और D का यहाँ पर मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, इंटू कोस थीटा। जब हम इस डॉट प्रोडक्ट को यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं, तो किसके इक्विवेलेंट होती है कि F का मैग्नीट्यूड इंटू डी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। और ये जो थीटा है, दिस इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। सपोज कीजिए कि ये आपका यहाँ पर क्या लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, और ये जो हमारा है ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो यहाँ पर इस डॉट प्रोडक्ट में ये जो एंगल होता है ये कोस के साथ आता है,
कोस थीटा। तो इस तरह से डिफाइन करते हैं हम इसे, ये हमारी डॉट प्रोडक्ट को। तो अब हम देखते हैं कि हमने लिखा यहाँ पर f इंटू डी पॉजिटिव वर्ग, और ये हमने लिखा माइनस एफ इंटू डी, ये हो गया नेगेटिव वर्ग। और जीरो वर्ग में क्या होगा, हमें पता है कि जो वर्ग की जो वैल्यू होगी वो जीरो ही होगी। तो यहां से उसे एक बार समझ लेते हैं। तो यहां से समझते हैं कि फर्स्ट केस में क्या हुआ, जो हमारा फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट केस में क्या हुआ कि जो हमारा फोर्स है और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों किस में लग रहे हैं, हमारे सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो अगर वो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो इन दोनों के बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में हमें पता है कि जो एंगल कितना होता है वहां पर 0 डिग्री, कितना होता है 0 डिग्री। अब ये जो थीटा है यहाँ पर क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब इस 0 डिग्री को अगर आप यहाँ पर कोस 0 रखोगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री में जाकर देखोगे कि कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। क्या होती है 1। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि आपका W इज इक्वल टू एफ डी कोस 0 इज इक्वल टू, कोस 0 कितना हो गया, ये कितना हो गया 1, तो ये कितना बचा हमारे पास एफ इंटू डी। ये क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव वर्ग, पॉजिटिव वर्ग आ गया। और ये जो होती है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्या होती है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्ग। अब सेकंड थिंग समझ लेते हैं। सेकंड वाले केस में क्या है कि जो नेगेटिव वाला जो हमें मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, नेगेटिव वाले को भी समझ लेते हैं। नेगेटिव वाले को समझ लेते हैं कि जो हमारा फोर्स है F, उसकी डायरेक्शन सपोज कीजिए ये है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि इस एग्जांपल में हो रहा है नेगेटिव वर्ग के। दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, सपोज कीजिए कि ये हमारा जो फोर्स है वो किधर लग रहा है, हमारा फोर्स हमारा लग रहा है इधर की तरफ मान लीजिए, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर की तरफ लग रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कह सकते हैं कि हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये F हो गया और ये इधर को D हो गया, तो ये वाला जो एंगल है ये बनेगा यहाँ पर 180 डिग्री। कितना बनेगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे कि थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर 180 डिग्री। जब हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर 180 डिग्री रखते हैं तो हम क्या देखेंगे कि ये जो हमारा वर्क होगा, वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा F, और F का मैग्नीट्यूड D का मैग्नीट्यूड इनटू कोस, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, और कोस 180 डिग्री की वैल्यू आप अगर ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे तो वो होती है -1। ओके, आप जो फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, चारों क्वाड्रेंट में जाकर देख सकते हैं कि जो कोस की जो 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो यहाँ पर इस वाले केस में क्या मिलेगा हमें, वर्क जो मिलेगा W इज इक्वल टू एफ डी, और एक जो साइन होगा वो किसका होगा, माइनस का। इस माइनस साइन को मैं डिफरेंट कलर से कर देता हूँ, ये हमारा हो गया माइनस साइन। तो यहाँ पर हमें कैसा वर्क मिला, नेगेटिव वर्क मिला। अब बात करते हैं किसकी, जीरो वर्क की। तो जीरो वर्क वाले केस में है क्या है कि सिंपली अगर देखें कि इस डी को अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर जीरो है, तो वर्क भी क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा। क्लियर है। अदरवाइज एक नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं कि सपोज कीजिए कि ये जो हमारा फोर्स है वो ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उसका इस डायरेक्शन में, तो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ये हमारा फोर्स है, या तो इसे डी ले लीजिए डिस्प्लेसमेंट और इसे फोर्स ले लीजिए, आप कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंगल 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जो हमारा वर्क होगा वो कैसे डिफाइंड होगा, W इज इक्वल टू एफ डी कोस 90 डिग्री। और ट्रिग्नोमेट्री में जाकर जब हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो कोस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है जीरो। क्या होती है जीरो।
तो उस केस में क्या होगा, जो वर्क मिलेगा हमें वो मिल जाएगा 0। तो जो हमारा वर्क है वो क्या हो सकता है, हमारा 0 भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। ये मैंने बताया आपको वर्क की मैक्सिमम वैल्यू होती है और ये वर्क की जो होती है वो मिनिमम वैल्यू होती है। ओके, तो ये हमारा जो लेक्चर है टोटली किस पर था, ये हमारा वर्क पर और उसके टाइप्स पर। क्लियर है? इस वीडियो में अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप इस चैनल को अगर आपको लगता है कि वर्थ वाचिंग है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर लविंग। आपको लास्ट वीडियोस पे आपने बहुत बहुत प्यार दिया है, तो आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, और ऐसे ही आपको जो 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th जितनी भी आगे तक की क्लासेस हैं सबका मटेरियल आपको ऐसे ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।